हेलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम टेंस के विभिन्न जो हैं विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। टेंस के जो नियम है, आज हम रूल्स ऑफ टेंस के बारे में हम सीखेंगे, जिसका निर्माण करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि टेंस जो है, आप सभी जानते हो कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसके चार चार भाग होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने इन भागों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है कि इसके जो वाक्य निर्माण होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन की बात करें तो टेंस डिनोट्स एक्शन ऑफ द टाइम, यानी समय को अवबोध कराने वाले जो शब्द है उसको हम काल कहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। किसी भी जो अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य है उसमें दूसरे स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नकारात्मक वाक्यों में नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर लगाया जाता है, यानी WH वर्ड आएगा तो नॉट चौथे स्थान पर लगेंगे, लेकिन सामान्यतः नकारात्मक वाक्य में नॉट तीसरे स्थान पर आएगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यू में जैसे बीन या फ्यूचर कंटिन्यू में बी आता है तो इनमें से बी या बीइंग या बीन हमेशा मुख्य क्रिया से तुरंत पहले आएगा। किसी भी कंटिन्यूस टेंस में मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी जरूर लगाना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म के पीछे लगाएंगे। और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में ही होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सकारात्मक वाक्य को छोड़ के, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में एच नहीं लगती, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु आने पर भी एच नहीं लगती। लेकिन हु के साथ जब नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का निश्चित रूप से प्रयोग होगा। सहायक क्रिया के बिना वाक्य निर्माण नहीं होता है। केवल तीन सहायक क्रिया है: डू, डज और डिड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती। अगर वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होए तो ये जो है रिक्वेस्टेड वाले यानी विनम्रता सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो हमने इन जो है शुरुआती 11 नियमों को देखा है। इन नियमों को ध्यान से पढ़िए, 2 बार सुनिए, इनको याद करना है। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के सूत्र से वाक्य निर्माण होता है। आगे जो रूल्स ऑफ टेंस है उसमें है कर्ता जानने के लिए, भाई कर्ता कौन है जानने के लिए कौन का सवाल पूछेंगे। जैसे वी डिड इट, तो किसने किया ये? हु, तो हु से पता चल जाएगा। यदि वाक्य की शुरुआत हु से हो तो उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है, और यदि वाक्य हुम से शुरू हो तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यदि वाक्य हु से शुरू हो तो पजेसिव केस मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये शब्द नहीं आते हैं। सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वाक्य की शुरुआत में अगर हु आ गया तो सब्जेक्ट वी, दे, सी, आयु, ही, ये शब्द नहीं आते हैं। और ऑब्जेक्ट हो मतलब हुम से शुरू हो तो ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, मिस यू, हिमर और देम, इट नहीं आते हैं। कर्म जानने के लिए सवाल पूछते हैं, किसे या किसको या क्या, इसका सवाल पूछते हैं हम। कहाँ का नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने क्या खाया? खाना, पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट है। मैंने राम को एक पेन दिया, मैंने किसे पेन दिया? राम को, राम ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है। कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो मुख्य क्रिया के बाद लगाते हैं। अगर वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक है तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे, जिसे मार्क ऑफ पीरियड भी कहते हैं। वाक्य बनाने का सूत्र SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट तीसरे स्थान पे, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए शुरुआत में या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह
घर गया। तो ऐसे वाक्य जो है जब क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे ऐसे वाक्यों को। अगर प्रश्नवाचक वाक्यों को 30 अर्थ निकले, जैसे तुम कहाँ गए, मैं घर गया, तो 30 अर्थ निकलने पर WH वर्ड से शुरू होंगे। WH वर्ड हु, विच, whom, what, whose, when, why, where और how, ये WH वर्ड है। आगे हमारे जो रूल्स ऑफ टेंस है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में निश्चित समय के लिए, जैसे महीनों के नाम, बार के नाम, सन, बजे, इनके से पहले सिंस लगेगा और बाकी के लिए फॉर लगेगा। किसी भी इंडेफिनेट टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो या पास्ट इंडेफिनेट हो, इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल पास्ट इंडेफिनेट के सेकंड जो है ना सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म लगेगी। WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर वाक्य लेयर से शुरू हो तो उस वाक्य में जो है ना ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस लग सकता है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। अंग्रेजी में कुल 24 सहायक क्रिया होते हैं, वो भी आगे देखेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और कंटिन्यू 6 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस में 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इंडेफिनेट भी 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब हमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं, तो सभी हेल्पिंग वर्ब को याद करने के लिए भी चांद जो है CHAND चांद स्विम करता है आकाश में, ऐसे बना। C से कैन और कुड, H से हैज और हैड, A से M और R, N से नीड, D से डू डज डिड चांद, B से बी बीइंग बीन और स्विम से S से सेल और शुड, W से विल वुड और वाज वर, I से इज और M से मे माइट और मस्ट। इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को याद करेंगे। तो टेंस इंग्लिश के वाक्य बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सेंटेंस टेंस इज वेरी नेसेसरी, इट वाज टेंस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and click on bell icon to get more notification. Thank you.